जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं माला दुसांझ आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी बहुत प्रणाम। आज मैं जो अपनी जर्नी गुरु जी के साथ अभी तक बीती है और कैसे शुरुआत थी, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में माय एक्सपीरियंसेस ये मैं शेयर आपके साथ करती हूँ। जब मैं पहली दफा गुरु जी के पास गई, एक्चुअली में मेरी छोटी बहन वो पहले से ही गुरुजी के पास जाती थी। तो वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे गुरुजी के पास चलो। संगत जी, उस टाइम पे मैं और जगहों पे नानक सर और इधर जहाँ पे भी बहुत यात्राएं करी, तो मैंने ऐसे ही उसको मना किया। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं अब कहीं नहीं जाना मांगती। तो वो मुझे कहने लगी, शी इंसिस्टेड एंड शी सेड नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम चलो। तो मैंने ऐसे ही उसको बोला, मैंने कहा देखो, आज तो मेरा पेट भी ठीक नहीं है इतना, तो आप रहने ही दो। बट उसने बहुत इंसिस्ट किया, तो एज आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन द ऑलमाइटी, तो मैंने कहा पता नहीं इसमें भी कुछ कारण है क्या है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं चलती हूँ। तो अब हम गुरु जी के दरबार जब पहुंचे एंड मैं अंदर हम अंदर गए, मत्था टेका, इसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि गुरुजी ये मेरी बड़ी बहन है। तो गुरुजी का तो ऐसा ही था कि जब तुम अभी अंदर एंटर भी नहीं किया, बट ही न्यू कि कौन आ रहा है, कौन कैसा है। तो उनके पहले दो वर्ड्स मुंह से निकले और बोलने लगे, चंगी है, आया करो। सो उधर से तब हम जाके बैठे, और जैसे उस टाइम पे एम्पायर स्टेट में होता था, बड़ा थाल गुरुजी का प्रसाद अपने हाथों से देते थे। तो जब मेरी बारी आई प्रसाद लेने की, तो मैंने देखा इतनी बड़ी बड़ी अमृतियां थी। तो मैंने जब उनको देखा, मैंने कहा मेरा तो स्टमक इज ऑल्सो इतना ठीक नहीं है, तो ये मैं कैसे खाऊंगी। अब ये थॉट मेरे मन में चल रहा था, पर एनी हाउ तो मैंने हाथ आगे किए, गुरुजी का इतना सा हाथ, मतलब दोनों हाथ भर के बाहर आए आके प्रसाद को खाया। खाने के बाद फिर अंदर जब बैठे, आप मानेंगे नहीं, थोड़ी देरी के बाद गुरुजी की नजर मेरे ऊपर फिर पड़ी, और जैसे ही वो ऐसे अपनी उंगली से इशारा करते थे, तो इशारा करके मुझे फिर बुलाया। तो मैं फिर उठी, फिर उनके पास गई। जब गई तो उन्होंने और अमृतियां मेरे हाथ में दे दी। तो उसको देख के तो मैंने, आई वॉज लिटिल टेकन अबैक। तो मैंने कहा अब तो पता नहीं क्या होगा। एनी हाउ आई वेंट आउट, बाहर जाके उनको भी खा लिया। तो मैंने कहा खा के फिर अंदर आके बैठे। आप मानेंगे नहीं, उस टाइम चाहे प्रसाद, लंगर प्रसाद भी आया, सब कुछ खा लिया। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, मुझे इतना सा भी महसूस नहीं हुआ कि मैंने कुछ खाया भी है। मतलब माय स्टमक अलाइनमेंट, एवरीथिंग एज इफ देयर वाज कुछ, कभी गड़बड़ थी नहीं। तो दैट वाज माय एवर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद गुरुजी। और फिर उसके बाद गुरुजी के पास जब जाना शुरू किया, तो गुरुजी एज माय सिस्टर्स चिल्ड्रन, तो वो मुझे मासी बुलाया करते थे। तो गुरुजी ने भी मुझे फिर उसके बाद मासी ही बुलाना शुरू कर दिया। कोई बात होनी तो बोलना मासी किथे है, मासी, मतलब लाइक दैट। तो गुरुजी फिर रियलाइज कि अपनी संगत का इतना ध्यान, इतना ख्याल, उस टाइम संगत इतनी ज्यादा भी नहीं होती थी। पर मुझे याद है, एक दफा मुझे उन्होंने बुलाया और बोला, मासी तू की कम कर दिए। तो मैंने गुरुजी को बताया, मैंने कहा गुरुजी मैं ज्वेलरी तक कम, डायमंड्स इस तरह कर दिया।
तो मुझे कहने लगे तू अपना ना बिजनेस कार्ड ले आके दे मैंने। तो मैंने कहा अच्छा जी। दूसरे दिन मैं जब दोबारा गई तो मैंने अपना बिजनेस कार्ड उनके हाथ में दिया। उन्होंने हाथ में ऐसे पकड़ा और साइड में रख दिया। उसके बाद संगत जी, मेरे कामों में, नॉट दैट, उधर बैठना तो उनकी एक कृपाएं ही हमेशा मांगते थे, कभी नहीं मांगा कुछ। तो इतना काम कि मेरी ट्रैवल, मतलब बाहर जाना फॉरेन कंट्रीज में, कि मुझे समझ ही नहीं आई कि ऑल ऑफ अ सडन ये इतना कुछ कैसे हो गया। पर फिर ख्याल आया कि तो गुरु जी की कृपा ही है, इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। एंड ऐसे करते करते फिर गुरु जी के साथ सॉरी, एक दफा जैसे एज यू नो, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब तरफ पहुंच जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स की भी पास्ट लाइफ एंड दिस। तो मैं भी ऐसे ही चली गई किसी पास्ट लाइफ के देखने के लिए। तो मैं अपनी सिस्टर को ऐसे थोड़ा सा बता रही थी। मैंने कहा, वो बोलता है कि मैं पिछले जन्म में भी सिख फैमिली को बिलोंग करती थी और ऐसे पटियाला की फैमिली थी, ऑल दैट। तो ऐसे करके बात खत्म हो गई। दूसरे दिन जब गुरु जी के पहुंचे तो मेरी सिस्टर पहले पहुंची। तो गुरु जी ने उसको कहना शुरू कर दिया कि कुकी आंटी, वो मनिंदर किथे है, मनिंदर किथे है। तो वो थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई। तो उसने पूछा, गुरुजी आप किसको बुला रहे हो? तो गुरुजी कहते, मैं ना मासी नु बुला रही हूँ। ते जब मैं आई तो मुझे ये कहने लगी कि तुझे पता है, गुरुजी ने ना तेरा प्रीवियस जन्म का नाम लेके तेरे को बुलाया है। वो सब जानते हैं। हम दोनों जने इतने खड़े के खड़े, मतलब जैसे रह गए, वी वर सो एस्टोनिश्ड। पर उस टाइम पे संगत जी कुछ इतनी ज्यादा समझ भी नहीं थी। तब हम खाली ये चीजें देखते थे और हैरान भी होते थे। पर वो टाइम और अब का टाइम में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको बताऊं, जो गुरुजी ने उस टाइम चीजें दिखाई, आज उसकी रियलाइजेशन 100 टाइम्स मोर है। और तब मुझे याद है कि ऐसा ही एक और एक्सपीरियंस विच वाज वेरी अमेजिंग, कि मैं एक किराए के, उस टाइम पे किराए के घर में रहती थी। और ऐसी थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम जैसे कह लो या क्या। तो मेरे को घर में किसी ने बोला कि तुम क्या सोचती हो कि तुम्हें उधर से कुछ घर मिलेगा या क्या। तो ऐसा सेड अर्लियर कि मैं बहुत ज्यादा ऊपर वाले में विश्वास रखने वालों में से हूँ। तो मैंने एकदम से आंख बंद करी और मैंने ऊपर देखा और मैंने कहा, हे वाहिगुरु, हे गुरु जी, अभी तक तो आपने ही मेरी को संभाला है। अब ये भी जो सी चीज है, घर कह लो, ये भी आप ही देंगे। पर मैं इतनी जल्दी में नहीं हूँ। जब आपका दिल करेगा आप तभी देना। संगत जी, एक ऐसी छोटी सी अंदर से दिल से अरदास सी निकली उस टाइम पे। अभी 3 महीने भी नहीं निकले थे, तो सडनली गुरुजी ने ये थॉट भी, जो आपके, जब आप गुरुजी के साथ होते हो, आप रियलाइज करेंगे कि ये थॉट्स जो से आपके आते हैं ना, ये भी तुम्हारे अपने थॉट्स नहीं है। पर वो तब होता है कि अगर आप गुरुजी को 1 to 1 एंड 100% अपना देती हो। सो वो थॉट जो सा उन्होंने डाला कि चल तू हुन्ना कर, देखना शुरू कर दे। तो मैंने कहा, अभी तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दिल्ली शहर में जैसे मैं घर कैसे ले सकती हूँ। ऐसे ही थॉट आया। फिर मैंने कहा, ये थॉट तो बड़ा स्ट्रॉन्ग सा आ रहा है, तो चलो लेट मी जस्ट सी। तो मैंने अपने ब्रोकर फ्रेंड को बुलाया और बोला, ऐसे ऐसे आप दिखाएं। तो अब क्या हुआ, कटिंग इट शॉर्ट, कि
उन्होंने मुझे काफ़ी जगह दिखाई, पर ये पर्टिकुलर जगह जहाँ पे आज मैं रह रही हूँ, जब मैं इस घर के अंदर, ये अपार्टमेंट है, मैं आई तो इनके ओनर्स NRIs, दे वर लिविंग अब्रॉड। तो एक बेडरूम में मैंने देखा दो गुरुओं की फोटो लगी हुई थी। ये अपने गुरुजी नहीं, किसी और गुरु की फोटोएं थी। पर जब मेरी निगाह पड़ी तो मुझे तो ऐसे लगा कि ये तो गुरुजी का ही घर है। आप मानेंगे नहीं, उधर ही मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा क्या है। अब पता चला कि 2 साल पहले बहुत पैसे इसके मिल रहे थे उनको, पर इस टाइम पे द प्रॉपर्टी वाज ऑल टाइम लो। जब वो प्रॉपर्टी इतनी लो आई हुई थी तो फिर भी मैंने नहीं सोचा कि कितनी फर्क पड़ सकता है, बट एनी हाउ मैंने ब्रोकर को सर्टेन अमाउंट ऑफर किया और उसने बातचीत करी। तो दोबारा आया तो मेरे को कहने लगा कि जो सी अमाउंट वो मुझे बता रहा है वो इवन लेस देन व्हाट आई स्पेल्ड आउट। कहने का मतलब कि मेरे को लगा या तो इन्होंने सुना नहीं मैंने क्या बोला है, ये कैसे मुझे इतना कम और उससे कम बता रहे हैं। तो मैं एकदम से चुप हो गई। जब चुप हुई तो उन्होंने सोचा कि शायद ये भी मुझे पैसे ज्यादा लग रहे हैं। संगत जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, करते करते वो कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, मैं फिर बात करता हूँ, मैं आपके कभी पानी बिजली ये सारी कनेक्शंस लगने हैं ऐसे। तो इट केम डाउन टू बे मिनिमम। और मुझे पूरी सुविधा कि मैं पैसे उनको बाहर दूं और कब दूं, मतलब इट वाज समथिंग कि जैसे कुछ चीज मेरे प्लेटर पे मुझे ऐसे दी गई है। एंड संगत जी, अब ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी के सिवाय कोई नहीं कर सकता। इतना कुटान को ठुकराना। और फिर संगत जी उसके बाद ये भी नहीं है कि गुरुजी जो आप मांगो गुरुजी दें, पर गुरुजी आपका एक इंतजाम भी लेते हैं। मुझे याद है एक दफा गुरुजी को शौक तो बहुत थी। उन्होंने मेरी सिस्टर को बोला, शाम का टाइम था थोड़ा लेट, कि ना मासी नु भी साथ लेना, असी ना खाना खान, मतलब वी वर गोइंग आउट। वो भी नोएडा में था, ये होटल रेडिसन। तो इनकी, मेरी सिस्टर की फोन आई मुझे और मुझे कहने लगी कि ऐसे ऐसे माला गुरुजी बुला रहे हैं और कह रहे हैं इधर इकट्ठे, मतलब खाना खाने के लिए। मैंने जब टाइम देखा तो मैंने बोला, मैंने कहा माय गॉड, मैंने कहा मेरा तो ड्राइवर नहीं है तो मेरा आना तो बहुत मुश्किल है। तो ये मुझे कहने लगी कि नहीं नहीं, जैसी भी है तुम करो एंड ऑल दैट। बट आई वॉज रियली हेल्पलेस। आप मानेंगे नहीं, मैं बैठी, मैं गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ती हूँ। मैंने गुरु ग्रंथ साहब उठाए और मैंने एक अरदास करी। मैंने कहा गुरु जी, मुझे नहीं पता मैं ठीक कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, पर जो भी कर रही हूँ आपके सामने ही है। और मैंने घंटा पाठ किया। पाठ करने के बाद आई वेंट ऑफ टू स्लीप। नेक्स्ट डे मॉर्निंग माय सिस्टर शी रिंग्स मी अप अगेन एंड मुझे कहती है तुम बहुत ऐसे मानते नहीं हो ये वो, कोई गुरुजी सबको थोड़ी बुलाते हैं। तो ऐसे शी वाज अ लिटिल दिस थिंग, तो पता नहीं कैसे। और देखो ये भी थॉट कौन सा है ना, मैं तो हर बात को गुरुजी की बात ही मानती हूँ। तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा देखो तुम मुझे मत कुछ बोलो, क्योंकि मेरा अपने गुरु के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर मैं चाहूं मैं अपने गुरु को कहीं पे भी मिल सकती हूँ। संगत जी आप मानेंगे नहीं, अभी एक दिन बीच का went past. Second day, I had some work like in Ansal Plaza, दिल्ली ये। तो मैं वहां पे गई तो जैसे ही मैंने कॉरिडोर में एंटर किया और सामने से मैं किसको देखती हूँ, मैं देखती हूँ गुरुजी चलते आ रहे हैं। जब मैंने गुरुजी को देखा और मैंने प्रणाम किया, यू वोंट बिलीव द स्माइल दैट ही गेव मी was so beautiful. Again, he turned his neck. Again, he looked. And
मेरे तो उधर खड़े खड़े रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ये अभी तो मैंने बोला ही है कि मेरा कनेक्शन मेरे गुरु के साथ डायरेक्ट है, और यहाँ पे गुरुजी ने अपने आप को मेरे आगे लाके दिखा दिया। अब जब दूसरे दिन ये एम्पायर स्टेट गई, तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा ऐसे मैं तो गुरुजी को मिल लिया है। तो कहने लगी अच्छा अच्छा, वहां पे वो ना जूता कुछ वो लेने जाती हैं एंड ऑल दैट। तो गुरुजी को शौक इतने थे। He was like a normal human being actually in his day to day otherwise. So then जब ये उधर गई तो गुरुजी ने उसको देखा और बोलते हैं कुकी आंटी मैनू ना मासी मिली सी। सो यू सी ही ऑथेंटिकेट्स ही। इस बात से मुझे खाली इतना पता चला कि गुरुजी ही चाहते हैं और देखते हैं आपका गुरुजी के साथ अंदरूनी कनेक्शन कितना है, आपका उनके लिए भाव क्या है। गुरुजी को हमसे कुछ और नहीं चाहिए, उनको खाली इतना चाहिए कि अगर हम उनके साथ हैं तो 100% है। दिस इज ऑल व्हाट अ गुरु वांट्स फ्रॉम अस। संगत जी, ये बातें, we are human beings and we learn every single day. कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब ये कुछ दिखाते नहीं है और हमें समझाते नहीं है, पर अगर हम ना समझ सकें तो इसमें तो हमारी ही गलती है। बात ऐसी है कि ऐसे इतनी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड देन ऐसे ही एक दफा देन इनके साथ चंडीगढ़ गए शादी अटेंड करने के लिए, और वहां पे भी मैंने देखा इनसे ज्यादा लिबरल कोई आपको गुरु मिल ही नहीं सकते। ही वॉज ओपन टू एवरीथिंग। There was no restrictions of the Sangat, whether they were having a bar there or whatever. What I'm trying to say कि he also knew कि ये कलयुग का टाइम है, and every human being is indulging into something or the other. But इनका तरीका रोकने का बहुत ही अलग होता था। जिसको ये कुछ कहना चाहती थे तो ये भी गुरुजी भी बिल्कुल डायरेक्ट बोल देते थे। एंड बात यहाँ पर है कि आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट बीइंग्स। मैं तो ये तो पहले की बातें हैं, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा उसके बाद तो देयर वाज एक्चुअली अ टर्निंग पॉइंट। More than that, let me tell you, I just want to tell you another experience. जब गुरुजी थे तो एक दफा उन्होंने मुझे, मेरी सिस्टर उनका चोले बनाती थी, तो अभी गुरुजी ने तैयार होना था तो अपने कमरे में गए तो मेरे को बुलाया और मुझे कहते हैं मासी चल तेनू मैं ना नजारे दिखावा। संगत जी, आई टच्ड हिम एंड उस टाइम पे तो फ्रेग्रेंस, उस टाइम पे समझ ही नहीं आई कि ये नजारे, ये कौन से नजारे हैं। पर आज की तारीख में जो अब मैं बैठी देख रही हूँ, ये कुछ नजारों से कुछ और भी ज्यादा है। कहने का भाव ये कि ही इज सो मच विद यू। आप एक थॉट अपने दिमाग में लाते हैं एंड दे यू सी वो चीज उसी टाइम मैनिफेस्ट हो रही है। पर संगत जी, बात यहाँ पर एक और भी है। आपको इनके साथ कनेक्शन जो सा है, वो जो सा अंदरूनी कनेक्शन की बात है, 1-to-1 बेसिस, यू हैव टू सिट विद हिम, गिव हिम टाइम,
जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे आप उनसे बात करें और फिर आप देखें आपको आपकी क्या जवाब नहीं वो देते। सब कुछ, मैं कहती हूँ सब कुछ आपके आगे आपको सुना देते हैं। ऐसे ही छोटा सा अनदर इंसिडेंट, कहने का मतलब कि अब इतनी आदत थी गुरुजी के साथ, बहुत कृपा उनकी, बहुत बहुत कृपा है कि रोज गुरुजी के आगे बैठना, स्पेशली लॉकडाउन टाइम की बात है, मुझे याद है उससे 2-3 दिन पहले की बात थी। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी इस तरह से मैंने नहीं लगता दुनिया ਵਿੱਚ कोई प्राप्ति होएगी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕਦੀ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ आई थिंक पता नहीं किस तरह ये सब कुछ लगेगा। संगत जी यू बिलीव लॉकडाउन हुआ उसी दिन जब मैं दिया अगरबत्ती जलाई तो मुझे कहती है चलो ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। And that was the time that it was so one to one that she kept saying सबनों बोलो मेरे नाल बैठन, 20 मिनट बैठन, मतलब साधना। और तब देखो उनके नजारे, तब देखो वो क्या कुछ नहीं बताते आपको। तो मुझे याद है माई डॉटर वो बाहर रहती हैं अमेरिका में, और शी टू डॉटर शी हैज एंड हस्बैंड नॉट कीपिंग वेरी वेल। तो उसने अपनी जॉब मतलब चेंज करनी थी बिकॉज वो जॉब जो उनसी कर रही थी तो उसमें बहुत हार्ड, शी वुड कम बैक 11 बजे रात को, और बहुत ही मतलब इट वाज टफ। ये भी होता है बाहर के मुल्कों में कि यहाँ पर भी ऐसा है कि जो काम करने वाला होता है उसको मैक्सिमम काम भी दिया जाता है। एंड आवर चिल्ड्रन आर वेरी डेडिकेटेड, एंड सो एक टाइम आया, शी सेड आई थिंक आई हैव टू लीव माय जॉब, एंड so fortunately in her own company she works for JP Morgan, तो एक और वैकेंसी निकली तो इसने वहाँ पे अप्लाई करा। अप्लाई करने के बाद 1 महीना वैसे ही निकल गया बिकॉज दे फॉलो देयर नॉर्म्स एंड ऑल दैट। सो लेट मी टेल यू इट वाज अ फ्राइडे व्हेन शी कॉल्ड मी, और मुझे फोन पे बोलती हैं कि मॉम यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू हैव अ ब्रेक डाउन। मी ऑलवेज बिन encouraging, pushing her, कोई नहीं, बैठे हैं करने वाले। पर उस दिन मुझे थोड़ा सा डेफिनेटली आई वाज अ लिटिल टेकन अबैक। और जब मैं सैटरडे को गुरु जी के आगे बैठी अगरबत्ती जलाई और बिन बोलिया सब कुछ जानता, उनके आगे आपने बोलना भी क्या है, आपके अंदर का सोच है जो सी वो उसी को ही पकड़ लेते हैं। और मैंने खाली इतना बोला गुरु जी तुम्हारा बच्चा, एंड आई लिफ्ट इट। नेक्स्ट डे संडे जब मैं उनके आगे बैठी, अभी मैंने दिया जलाया तो मुझे अंदर से आवाज आनी शुरू हुई, तेनू पता है उन्होंने मिल गई है। 3 दफा इन्होंने ये मुझे बोला उन्होंने मिल गई है, मिल गई है। और मैं बड़े ध्यान से सुन रही हूँ और मैंने बोला आई डोंट नो उनको मैं क्या थैंक्स ही क्या बोलूं। मैंने कहा गुरुजी फिर मैं ना सत्संग रख लांगी। तो वो कहते हैं तो आज ही सेलिब्रेट कर ले। सो ये बात हुई तो इट वाज संडे, तो अमेरिका टाइम डिफरेंस। सो मैं शाम के टाइम कहीं बाहर गई टू हैव अ कप ऑफ कॉफी टी। तो वहां पे बाहर बैठे हुए थे तो इतने मोर एंड दे वर डांसिंग। जब मैंने देखा मैंने कहा माय गॉड इससे अच्छी सेलिब्रेशन क्या हो सकती है। So I was with a cousin of mine. Not that I didn't tell her कि क्या exactly has been, things have happened. So anyhow, I came back, and the next day, again in the evening, Monday evening, there was a satsang at somebody's place. तो मैं उधर गई
वहां पे कान गूंज रहे हैं, गुरुजी की आवाज चलती जा रही है। फाइनली जब मैं गाड़ी में बैठी और वापस घर शाम को आ रही हूँ, तो मेरे को आई कुडंट वेट बट टू टेल समबडी। तो मेरा लड़का जो गाड़ी चलाता है, मेरी बहुत पुराना 30-35 साल का, मेरी डेडिकेटेड टू गुरुजी एज वेल। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें पता है दीदी को ना नौकरी मिल गई है। तो मुझे कहता है आपको किसने बताया? तो मैंने बोला, मैंने कहा मेरे को ना गुरुजी ने बताया है। तो ये कहता है आप तो कह रही थी उसका बॉस ऐसी है और ऐसा है। मैंने कहा गुरुजी के आगे कोई कुछ नहीं है, कोई बॉस नहीं है, खाली गुरुजी है। तो ऐसे ही घर पहुंची, थोड़ी देरी में घंटा भी हुआ तो मैंने टाइम देखा एंड सडनली व्हाट आई सी माय डॉटर्स फोन रिंगिंग। तो जब मैंने फोन उठाई तो जैसे गुरुजी ने मुझे 3 दफा बोला था उन्हें मिल गई है, इसने मुझे 3 दफा इंग्लिश में बोला, मॉम आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। जब इसने ऐसा बोला मेरे हाथ से फोन गिर गई नीचे। तो मैंने उठाया तो मैंने कहा यू तो हैव गॉट इट बट यू डोंट नो व्हाट आई हैव गॉट। तो कहने लगी क्या हुआ? तो मैंने कहा मुझे तो गुरुजी ने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि तुम्हें मिल गई है। कहने का भाव ये संगत जी, listen to your inner voice, inner self. When you are connected, this is the most beautiful connection anybody can ever have. तो ऐसी ऐसी बातें हैं, कितने एग्जाम, इतने एक्सपीरियंसेस हैं। कहीं मैं और जा रही हूँ और मुझे बोलती हैं नहीं तू पहले उधर जाएगी। और दूसरी बात, जब गुरुजी कुछ बोलते हैं आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। डोंट टेक गुरुजी's वर्ड्स लाइटली। 100% कोई आपको मैसेज आता है या कोई, ये 100% ट्रूथ है। गुरुजी की आज तक इतने सालों में हमने तो नहीं देखा कि उन्होंने कुछ कहा हो और वो ना हुआ हो। पर जब आप मानते हो इनको दिल से, क्या होता है, फिर आप उन्हीं के बन जाते हो। The most amazing experiences you'll find happen. And then let me tell you another, अभी recently पीछे की बात है, मैं बाहर थी और देखो गुरुजी समझाते कैसे हैं। तो मैं बाहर अपनी फ्रेंड के साथ लंदन में, बड़ी कृपा गुरुजी की उनके ऊपर भी। शी हैड शोफर देयर एंड ऑल एवरीथिंग, बहुत ही मतलब गुरुजी की कृपा है उनके। तो उनके साथ मैं बाहर गई, बड़ा अच्छा खाना खाया, वन ऑफ द टॉप नॉच दिस थिंग। तो मैं जब उनके साथ वापस आ रही थी, तो मैं गाड़ी में बैठी पीछे, तो मेरे को आवाज ऐसे आई, मुझे कहती हैं तेनू पता है जिंदगी विच सब कुछ अपने नाम ते होना जरूरी नहीं होता। कहने का भाव, हम लोग सारी उम्र चीजें इकट्ठी करते रहते हैं, जब मेरे पास ये होगा तो मैं तब हॉलिडे पे जाऊंगी, ये होगा तो मैं ऐसा करूंगी। मैं आपको एक बात बताऊं संगत जी, आई एम अ लाइव एग्जाम्पल। आपकी जेब में कुछ भी ना हो और आपके साथ एक गुरु तुम्हारा है, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ, और किसी चीज की जरूरत नहीं। वो फिर आपको ऐसे संभालते हैं कि आपको खुद पता नहीं चलता तुम किस दुनिया में रह रहे हो। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल। पर मैं खाली इतना हमेशा यही बात बोलती हूँ कि गुरु जी जैसा कोई नहीं। और ऑफ लेट जो इनकी
जो समझ में आई बात वो ये भी है, जो हम सत्संग करते हैं या अटेंड करते हैं, उसी जब मैंने उनसे तब बोला था कि गुरुजी किस तरह प्राप्ति होएगी, वो आज समझ में आई। सत्संग जो इन्होंने हमारे लिए छोड़ के गए हैं, इसी में सब प्राप्ति है। जब आप खामोशी में सत्संग पे जाते हो, शब्द जो गुरु जी के चुने हुए शब्द हैं, उन्हीं को जब आप सुनते हो, the vibration that you carry is more than a tapasya. सो ये सत्संग को आपको प्रायोरिटी लाइफ में देनी पड़ेगी। काम सब होते रहते हैं, ये भी मैंने देख लिया है। हम समटाइम जाते हैं, नहीं 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 मुझे तो ये काम है, पहले मैं वो करूंगी, अब मैं सत्संग पे नहीं जा सकती। मैं कहती हूँ सत्संग कौन सा है, अगर बुलावा आता है, ये गुरु जी का बुलावा है, वो होस्टेस का बुलावा नहीं है। जिसको गुरु जी बुलाते हैं वो ही सत्संग में जा सकता है। सो संगत जी, एक बेनती, प्लीज अपने कनेक्शन उनसे गुरु जी के साथ हैं, बहुत डायरेक्ट रखें, हर बात उनकी माने। जो पीछे अपना छोड़ के गए हैं नियम, उनका पालन करें। लंगर है, सिंपल, मतलब इतनी सिंपलिसिटी में हमें छोड़ के गए हैं। अगर हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते हैं, वो फिर हमारी गलती है। गुरु जी को एक खाली भाव, आपका प्यार चाहिए। और ये भी सत्संग तो इतने हैं। अम, अब मैं खाली दूसरी बात ये भी कहती हूँ कि what Guruji believes in is humanity, no religion। कोई भी रिलीजन को ये इम्पोर्टेंस नहीं देते। एवरीथिंग इज वन। एक छोटा सा सत्संग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। वी हैव अ फ्रेंड living in Pakistan, and he's a very known singer. So itfaq say he had come to Delhi, and सो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे कहने लगे कि मैंने, बिकॉज यू सी व्हेन यू आर अ सूफी सिंगर ऑल्सो, आपके लिए परमात्मा एक ही होता है। पर फिर भी हमारी रिलीजन्स हैं जो सी, ये इतना बंदे को काबू में ले आती हैं कि बंदा बेबस भी हो जाता है। तो मुझे कहने लगे कि मैं गुरुद्वारे बंगला साहब जाना मांगता हूँ, मैं हनुमान मंदिर भी जाना मांगता हूँ, और फिर शाम को, मतलब इन द आफ्टरनून लेट, वो हिज मस्जिद। सो आई टुक हिम ऑल ओवर। जब वापस आई तो माय सिस्टर वाज हियर, तो वो कहने लगी आप हमारे बड़े मंदिर चलेंगे। तो संगत जी, इनको कुछ पता नहीं, गुरुजी के बारे में अभी तक कोई चर्चा हुई नहीं थी। तो ही जस्ट सेड यस, मैं चलूंगा। तो उस दिन शाम को हम बड़ा मंदिर गए। तो उन दिनों में बाहर लॉन्स में भी, मतलब बिग स्क्रीन होता था तो बैठते थे। तो शब्द कीर्तन चल रहा है, चाय प्रसाद आया, आप बड़े ध्यान से शब्द सुन रहे हैं। तो उसके बाद जब हम वापस आए, तो दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम हिज होटल 6 o'clock ही रिंग्स मी अप और मुझे कहते हैं, माला जी माला जी, क्योंकि हम कल गुरु जी के वहां गए थे, वो मेरे सपनों में आए हैं और सपनों में आकर उन्होंने मेरे लिए गाना गाया। और उसकी टोन बिल्कुल वैसी ही जैसी वो एक शब्द चल रहा था, but the meaning behind
दिस थिंग वाज, तुमने देर तो करी पर तुम आ गए। सो व्हेन आई हर्ड दैट, तो मैंने कहा जी बात ऐसी है कि हमारे गुरुजी सपनों में ही आते हैं जब उनको। अब मैं तो बोलने से रही कि भाई आपको अपना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप मानेंगे नहीं संगत जी, 4 consecutive days गुरुजी kept coming in his dreams। और कभी कोई अपना दिखा रहे हैं रंग, कोई चौथे दिन मुझे कहते हैं ये तो कुछ है, मैं इनके ऊपर कुछ लिखना मांगता हूँ। और लिखवाने वाले भी कौन? जी आप। तो ऐसे ही चौथे दिन देयर वाज अ सत्संग एट माय डॉटर्स इन लॉज हाउस, तो उधर हम गए। तो देखा ये भी आए हुए थे, ये में से निकाला पर्चा। तो जिसको गुरुजी के बारे में कुछ मालूम नहीं, खाली सपनों में ही देखे हैं, उन्होंने इतनी अच्छी वर्डिंग्स के साथ गुरुजी के ऊपर गाना गाया, गाना खुद लिखा। और कहने का मतलब ये है दैट वाज द बिगिनिंग। और आज वो गुरुजी के बहुत ही बड़े भक्त हैं। गुरुजी के एक्सपीरियंसेस उनके ऐसे हैं कि हम लोगों को तो पता है कि गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, पर अगेन एज आई एम सेइंग, और यही मुझे कहने लगी कि अगर ऐसे वर्बल कोई बोलता, बीइंग अ मुस्लिम थिंग्स बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट गुरुजी नोज हिज वेज। You see, but the end of it is you have to be a very good human being. This is what he looks for. So Sangat ji, बहुत बहुत experiences, and I know everyone who's sitting and listening, everyone has something or the other to say and share. बहुत कृपा गुरु जी की सब पे बनी रहे। पर मुझे बहुत साल पहले, मैं थोड़ा बहुत लिखती भी हूँ, पर मुझे एकदम से, मैं बैठी हुई थी तो गुरुजी के ऊपर मैंने थोड़ा सा कुछ लिखा था बिफोर आई एंड, शुक्रानास टू हिम, एंड आई एम श्योर एवरीवन इज फीलिंग द सेम। सेज गुरुजी, देयर इज नथिंग in our hands but for taking your hands. Desires are met. You know the best. Power to think, which is given by Him only to be manifested by having trust in Him. He can create for you a wondrous world. Amazing are the ways which He makes you do, realizing material stuff which is not enough on you, yet you get what is best for you. Thanking each moment as my needs are met. What more one wants when he gives you the best? My heart throbs for you as I find solace in you. Keep me always ever close to you. Only this love can tread my way. Otherwise, I'm lost and I will never find my way. Again, for you reminding myself that I'm one with you. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरी गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कृपा सबके ऊपर रखना। थैंक यू जी।